नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। जापान के बाजार में एक्शन भरपूर चल रहा है, बड़ा चल रहा है। उससे पहले मैं भारतीय मार्केट्स की बात करूं तो हम लोग एक अच्छी ओपनिंग के बाद एक अच्छी तेजी दिखाते हैं, लेकिन वो तेजी टिक नहीं रही है, नीचे आ रहा है। एक्चुअली में इसमें मेरे लिए कोई सरप्राइज या शॉक नहीं है, बाजार ऐसे ही करता है। जब हम लोग कोई शार्प फॉल देते हैं तो फिर एक बाउंस बैक आता है जो नहीं टिकता है, फिर गिरते हैं और फिर अगर तेजी आती है वो टिकाऊ सस्टेनेबल होती है, भरोसे वाली होती है। सेम अपोजिट होता है, जब बड़ी तेजी आती है तो एक फॉल आता है और वो फॉल में वापस से तेजी आ जाती है। ठीक है, तो अभी यहां पे मार्केट जो आपके लिए 160 170 पॉइंट ऊपर ट्रेड कर रहा है और ऊपर से अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट इतना ही नीचे ट्रेड कर रहा है, 160 170 पॉइंट निफ्टी लेवल्स पे। थोड़ी देर पहले तो ऑलमोस्ट सारी गेंस गिव अप कर दी थी निफ्टी ने, आप ये कह सकते हो 24,130 तक चला गया था। अभी यहां से क्या करें क्या ना करें, मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताना चाहूंगा दोस्तों। आप ना निफ्टी को थोड़ा कम देखो, आप देखो निकई के मार्केट्स को जब आप देखोगे ना तो आपको पता चलेगा एक्चुअली में मार्केट जाएगा किधर। आप पहले ही प्रिडिक्ट कर पाओगे चीजों को। फॉर एग्जाम्पल, सुबह जब हम निकई देख रहे थे तो अराउंड 10% तक की तेजी थी और फिर निकई में हल्की हल्की प्रॉफिट बुकिंग आई, 7% ऊपर रह गया, 3% की प्रॉफिट बुकिंग। इंडेक्स में इतने बड़े मूव हो रहे हैं। अब आप सोचो कि अब मैं क्या मार्केट को लेकर प्रेडिक्शन करें हम लोग और क्या सोचें। इंडेक्स में मतलब परसेंटेज में मेरे को बताना पड़ रहा है कि कितनी परसेंटेज मूव हो रही है। पॉइंट्स में तो मैं बता भी नहीं रहा निकई का। 10% ऊपर था, 7% ऊपर रह गया, 3% साफ हो गया। अभी वापस से लगभग 7.5% की रैली है। 2400 पॉइंट ऊपर है निकई का बाजार, 2400 पॉइंट बाजार जापान में। और कल 12.5% टूटा था। तो निकई बहुत वॉलेटाइल हो रहा है। मैं आपको यहां पे बताना चाहूंगा कि मार्केट्स में वीकनेस है। मैंने प्रीवियस वीडियो में बोला था 100 में से 30 रुपए आप लगा सकते हो, तो कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं अंकुर भाई शायद अभी नहीं लगाना चाहिए। एग्जैक्टली अगर आप ये कर सकते हो तो बहुत ही अच्छी बात है, बट हम लोग कभी बॉटम पे नहीं लगा पाएंगे। हमें जब जब बाजार गिरेगा ऐसा लगेगा अभी नहीं लगाना चाहिए। तो अगर आपको अभी नहीं लगाना, वो एक बेटर ऑप्शन है। वैसे आप 23,800 को मतलब टेस्ट करना चाहते हो, 2 दिन और कर लो, 3 दिन और कर लो, तो 23,800 मेरे लिए इस समय बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। 23,800 के नीचे 23,500 दिखता है मुझे। और अगर मैं ग्लोबल मार्केट से अपने भारतीय बाजार को कंपेयर करूं तो अपन गिरे ही नहीं है। अपना लाइफ हाई से 4% नीचे भी नहीं है। आज अगर 24,000 पे होंगे तो 4% नीचे आएंगे। ठीक है जी, 200 पॉइंट अभी भी ऊपर है। तो आप कह सकते हो अपन तो लगभग मुश्किल से मुश्किल 4.25% नीचे आए हैं। सॉरी, 3.25%। अगर मैं लाइफ हाई से निफ्टी को देखूं तो 3.25% अब मुश्किल से नीचे हैं। वहीं अगर आप नेस्डेक को देखो, डाउ जोन्स को देखो, S&P 500 देखो, रसेल 2000 देखो, या फिर निकई की तो क्या ही बात करें, वो तो 20% चला गया है। तो ये सारी जो कंट्रीज हैं इनमें बहुत बड़ी डिप आ गई है, बहुत बड़ी गिरावट है। तो अभी भी थोड़ा कंसर्न बना हुआ है। तब भी सवाल ये उठता है कि अगर है तो क्या करें। देखो, है तो क्या करें, इसके लिए मैंने कल ही वीडियो बनाई थी कि 24,400 का लेवल तोड़ रहा है। अगर क्लोजिंग नीचे आई तो जो पोर्टफोलियो है उसमें से 30 रुपए कैश कर लो, 30% कैश कर लो अगर कर सकते हो तो। क्वालिटी चेक कर ऐसा नहीं है कि जो तेजी में उसमें प्रॉफिट बुक मारो। क्वालिटी चेक करो, वैल्यूएशन चेक करो और कैश में बैठ जाओ। मार्केट हल्की डिप मार सकते हैं, बड़े लंबे समय से सब चाहते थे। और जापान में जो ये गिरावट आई है, देखो मैं आपको सिर्फ 2 ही चीजें बोलूंगा। अगर आपने एक्चुअली में मार्केट्स को ट्रैक करने की कोशिश, प्रिडिक्शन तो कर ही नहीं पाओगे, कोई नहीं कर सकता इस समय। आप बताओ कल डाउ, आप मेरे को ट्रोल कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, करना है ये कर देना। मैं एक चीज, जेन्युइन चीज आपसे ऐसा भाई के नाते पूछना चाहूंगा। कल जब डाउ जोन्स 1000 पॉइंट नीचे था, क्या कोई ऐसा व्यक्ति था जो कह सकता था कि कल बाजार हरे निशान में खुलेगा? कोई नहीं होगा। अब हरे निशान में देखने के बाद कह दो तो बात अलग है। दूसरी बात, कल जब निकई जापान का मार्केट 12.5% इंट्राडे क्रैश हो गया, इंडेक्स पे ट्रेडिंग रोक दी गई, फ्यूचर्स में इतना बुरा हाल मच गया, तो कोई सोच सकता था कि कल निकई 10% का बाउंस बैक मारेगा? 1% 2% की सोचने की हिम्मत नहीं है, 10% मार रहा है। तो ये बहुत एक्सेप्शनल मार्केट्स चल रहे हैं। सबसे पहला काम यही कर सकते हैं हम कि कुछ ना करें। आग लगाने वाली बात है ट्रेडिंग में। देखो, इन्वेस्टमेंट में तो खरीदने में पैसा बन जाता है, नीचे खरीदने में ज्यादा बन जाता है। शॉर्ट टर्म में पैनिक रहता है, लॉन्ग टर्म में मजा आता है। लेकिन एक्चुअली में जो पैनिक होता है शॉर्ट टर्म में, वो बहुत गंदा हो जाता है कभी कभार।
मैंने 24,000 पे लिया, 23,800 हो गया, मेरे को 5 नेगेटिव खबरें और दिखी, 5 एनालिस्ट ने खराब बातें और कर दी, तो जो मेरा 24,000 पे लिया हुआ माल है मैं वो भी डर के बेच दूंगा कि यार और गिरेगा, जब गिरेगा तब लगा लूंगा, और ये जब गिरेगा तब लगा लूंगा कभी नहीं हो पाता। इसीलिए मैंने मतलब आई थिंक मैंने भी सुबह जल्दबाजी करी है, बट ठीक है, वो 30 रुपए लगाने की एक राय थी, उसमें ज्यादा कोई ऐसा मसला नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप 30 रुपए लगाते भी हैं यहाँ पे और 70 रुपए हाथ में रखते हैं अपने पास, तो हमने बोला 23,800 अगर नीचे ब्रेक होगा तो 23,500 पे एडिशनल 30 रुपए लगाने हैं, ठीक है, तो वो सही स्ट्रेटेजी, कोई ऐसे इशू नहीं है। आप 23,800 एक इंपॉर्टेंट लेवल है, सिर्फ इतना समझ लो, 23,800 अगर हम ब्रेक करेंगे नीचे में तो और टूटेंगे 400-500 पॉइंट, और 24,400 के ऊपर क्लोजिंग आएगी, देन हम लोग पॉजिटिव होंगे। बट अभी जिस हिसाब से स्क्रीन आ रही है आज फिर से नेगेटिव ही दिख रही है, क्योंकि ऊपर से सेलिंग आ रही है, हम लोग गैप अप आए लेकिन उसके बाद टूटते जा रहे हैं। अच्छी बात अगर आप देखोगे तो निकाई जंप मार रहा है आपका, कॉस्पी में भी अच्छा मूव आता हुआ दिख रहा है, तो ये थोड़े से अच्छी बात है। बाकी तो ओवरऑल देखा जाए तो कुछ ताइवान के बाजार में कल बड़ी गिरावट हुई 8%, तो 3% का उछाल मार रहा है। कॉस्पी में कल 8-9% गिरा था तो 3.5% उछल रहा है। निकाई कल 12.5% गिरा था तो अभी लगभग 7.5-8% उछलता हुआ दिख रहा है, तो ये थोड़ा सा अच्छा दिख रहा है। बाकी तो मैं अगर देखूं तो कुछ खास अच्छा दिख नहीं रहा है। और दूसरी तरफ मैं यही कहना चाहूंगा कि मार्केट में प्रॉब्लम है तो क्यों इतनी जल्दबाजी करना, ये बड़े लंबे समय बाद ऐसा हो रहा है जहाँ सिंगल डे में चीजें नहीं बदल रही हैं, ठीक है, तो थोड़ा वेट कर लेंगे, वो भी ज्यादा बेटर ऑप्शन है। बट अगर आप मेरे से कहो कि भाई मेरे पास पोर्टफोलियो उसको मैं बेच बूझ के भाग जाऊं क्या, तो वो मेरे को लगता है एक गलत डिसीजन होगा। मार्केट इवेंचुअली ऊपर जाना है और बहुत स्ट्रांग है, और जितनी भी ये चीजें हो रही हैं वो बहुत ही शॉर्ट टर्म होंगी, जो मेरे को लग पा रहा है। तो ये मेरी तरफ से एक छोटी सी अपडेट थी, होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। आपको ग्लोबल मार्केट्स कुछ देखने की जरूरत नहीं, केवल निकाई और येन का करेंसी इंडेक्स देखते रहो बस। येन अगर आपको 145 से नीचे की तरफ आए, 144, 141 या 142, नेगेटिव समझना है कि बाजार टूटेगा, और अगर ऊपर जाए 150, 152, 153, तो आप सोचो ठीक है अब स्टेबल होने की तेजी की तैयारी करो। सेम निकाई में ऊपर नीचे का आपको पता ही है। तो ये मेरी तरफ से एक अपडेट थी, होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।